आप लोग निश्चित रूप हनुमान बेनीवाल मत करोला तो, क्योंकि चेहरों कोई बहुत बड़ी चीज है और संगठन तो दूजा भी देखो आज संगठन जगह आगे कई दूजा संगठनों भी अपन सीखना पड़ी कि दूजा संगठन का लोग क्या समर्पण और त्याग कर परो और आगे बढ़िया है। तो आपने भी त्याग और समर्पण वास्ते सब लोगों ने आपने तैयार रहना पड़ेगा। इस चीज ध्यान रखियो। मैं तो आप सबका, क्योंकि मैं 4 साल को एमएलए रहो क्यों सर, और ये तो आप मान सम्मान मारो भी करियो। मैं थकी सबकी सबको इतनी जिम्मेदारी ले मैं हनुमान जी ना क्यों कि भाई आप सब ने ईमानदारी साथ रही और आज हुई रात और दिन मेहनत कर पड़ी। और आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि क्यों सर का मैंने बोतल को चुनाव चिन्ह को है और हनुमान बेनीवाल की जगह विचारधारा है, क्योंकि व्यक्ति चुनाव कौन लड़े। आप देखो क्यों सर के मैंने अलग परिस्थितियां हैं, बट व्यक्ति चुनाव कौन लड़े। अब नागौर में तो कहते भाई फलानो फलाना टिकट मिल गो, मेड़ता फलाना मिल गो, क्यों सर आरएलपी की राजधानी है। देखो सोशल मीडिया में अखबार में कहीं है हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर, कैंडिडेटों की कौन बिगड़लो। आप सबने एक ही चीज को ध्यान रखना कि हनुमान जी जगत व्यक्ति को नाम खोल दे वो ईमानदारियों आप सब लोग 36 कौम का लोग मिल रात और दिन सहयोग तन मन धन कर और विजय श्री दिलावाला मान सम्मान किसान कौम को आगे बढ़े लो। आप सब लोगों का आने वाली पीढ़ी जगी है ये क्यों सरू अब गए जोरदार बचीड़ आप बुलाए दी सामला को और हेठा फटक हाथ तो साहब दूजो कोई किसान जो को नाम खोल ले ये चीज को, क्योंकि आपने फंडन का प्रयास बे लोग करेला, तरह तरह की बातें बे लोग करेला सोशल मीडिया के माध्यमों, तो कई तरह का प्रलोभन देवेला, सरकारी जगह कर्मचारी बाने डराउन को प्रयास भी वोट वास्ते प्रयास कर और आपांगा एक महीने समूह में पाचो लाई परो और मुख्य धारा में लानो है। मैं एक बार पाचो आप सब लोगों ने इस चीज वास्ते भी धन्यवाद दूं कि एक छोटी सी सूचना के माते आप हजारों की संख्या में और बहुत मोजीज लोग आज आप पधारे हो। मैं 36 बिरादरी का लोगों ने मैं धन्यवाद दूं कि हनुमान बेनीवाल जेड़ो लड़को तो ये व्यक्ति ने बहुत ऊंचाई तक आप सब लोगों ने ले जाने की जिम्मेदारी सबकी है। मैं बहुत बहुत हृदय की धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राम राम साहब। अनवर साहब 2 ही मिनट है ना। हेलो सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे जो खिमसर विधानसभा से जो मेरे मुस्लिम समाज के जो भाई हैं मैं सबको सलाम करता हूं और जो नागौर शहर से आए हैं मैं मेरा परिचय देना चाह रहा था आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं
हाँ नहीं तो जो भी है तो ऐसा है कि 80% तो मुझे लोग जानते ही हैं कि मैं सुप्रीम साहब साथ में रहता हूँ, और जो 20% नहीं जो पहचान रहे हैं, तो मुझे साहब ने जिला उपाध्यक्ष बनाया यहाँ का, आपको पता ही होगा। अब मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा था, जो मेरी अपने खिमसर विधानसभा के सभी भाइयों से, 36 कौम से, कि मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने सुप्रीमो को कहने से अपने को छाप ठोकनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्यों लोग बहुत भ्रमित करेंगे। ये जो जंग जारी है ये 1947 वाली है, ये आप समझ लो। क्यों जंग जारी ऐसी रहेगी कि भी अपने को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और जो ऐसे भाई साहब कहेंगे इनकी अपने आदेश की पालना करनी है। और मेरे तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देना है, और सुप्रीमो जो साहब कहेंगे वो हमें बात रखनी है। और मैं विशेष तौर जो खिमसर विधानसभा के जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, जो भी मेरे यहाँ बैठे हैं, जो भी अपने 15,000 वोट है, 13,000 है, घर घर से एक चुक के अपने को अपना वोट देना, अमूल्य वोट को, क्योंकि उससे ही अपना करेगा। क्यों अभी जो वोट आए थे अपने लोकसभा के, तो बिल्कुल आप लोगों ने मदद की, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, और आपने हमारी मदद की थी, सभी भाइयों ने, हमारे 36 कौम ने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं एमएलए साहब, हमारे एमपी साहब, नागौर एमपी साहब और पूर्व हमारे एमएलए साहब, सभी सरपंचगण, आयोड़ा सभी भाई सहन, मैं साहब ने कियो भाई एक थोड़ो मारी बड़की कहनो है। मैं कियो महीने में 4 बार नागौर और सिरोही ताई जाया करूं। हमारा आबू रोड पेट्रोल पंप है, सांडेराव जमीना है। तो मैं आपने कहना चाहूं खिमसर वाला आपा इतना खुद किस्मत वाला हाँ कि अपने एमपी और एमएलए एड़ा मिलिया ज्यों अपने घर्रा जान इतो विकास करियो और मजबूत, और डाणी डाणी सड़का कॉलेजा वे तो आपने ध्यान ही है, लाइटा वगैरह कोई बात नहीं, पर कमी रीच को नहीं। मैं मारा बतावनी चाहूं, हमारा डैम है जवाई बांध फुल भरियो है, बट किसानारी हालता है कि खात 2-2 कट्टा मिले, 100 कट्टा एक किसान बड़े किसान ने मिलना चाहिए, कोई होनवाई नहीं है। मैं एमपी साहब हूँ, बात करी एमपी साहब 1-2 अपने रैंक लगाओ जोरदार। 139 गांव है, बट जोराराम है अपने सुमेरपुर रो मंत्री बनियोड़ो है, कुंभावत है, ए खाडा पड़िया गोडा गोडा होना, कोई रोड मत जाओ। अबार नागौर जेडी खिमसर जेडी कोई आप कट्टी काच जो रोड पड़ी है, कट्टी विकास नहीं है। महीने में 4 बार 4 जिले में मैं फिरूं। अपारा तो किस्मत बहुत ही धाकड़ है जो को एड़ा एमपी ने एड़ा अपार एमएलए मिलिया, और बाहर ले के था घटा रहा हो किन ठोड़ रहा हो भाई नागौर रहा हनुमान रे गांव रहा हनुमान जी कॉन्स्टेंसी रहा। तो वाह बात है उन बतो अपारे हर चीज आप कोई मंत्री नहीं दूजा नहीं मंत्री तो आप काम कडावे और ये सब सेटिंग है, चाहे गिरी साहब हो, राजनाथ सिंह जी हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, किनो ही हो, अपारे हैं काम री कोई कमी नहीं है। ए पढ़ कर लो 13 तारीख तक होनो, पचे काम तो है अपारे ही होना है, हनुमान जी रे होना है, हनुमान जी सेना रो कोई काम बाकी रही को नहीं। और आगे री बात है जो आपा पर आमा छोड़ दिया करी जो करी, ठीक है सा। आप सब पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुख समृद्धि में रहो। अपन एड़ा एमपी एमएलए है, आपने कोई कदी तकलीफ नहीं पड़े। और बीजेपी री मने हमें बा पहलानी लाडली वार 5 साल की कड़प हाव उतरियोड़ी लागे, हाव हड़ फड़ गए इतने आप हमें जियो एक लई फिरे है कि आपने डर मजबूतायूं एड़ो है जो को वोट टेकना है। लोकतांत्रिक पार्टी ठा पड़े कि भाई हाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कदी हारण वाली नहीं है, क्यों सरूं, ठीक है सा। आप सब पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी।
सीताराम जी भाषण देना था। एक बार और बोलो। काय करो राम राम शाह। एड़ा मजबूत नेता अपने कोई भारत में नहीं मिले जेड़ा मिल गया है। भाई 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 बेटी बेटियां खेत हाथ आयो अपने एड़ा तो मिले कोई मिल सके दुनिया बाज अने रात और दिन एक करनाड़ा कटी गया तो केड़ी बात है जो किया बचे तेजो जी महाराज हाथे बात बनाई ना आवे फासा तो अपन चूक जो मती है कया बचे अपन तो हरी मती गाल जो कोई थाने तेजो जी महाराज रामदेव जी महाराज थाने भोमियो बाबो जीताई फटकारो खींवसर विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों गांवों से पधारे हुए सर्व समाज के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे हमारे सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन खींवसर के भाई पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एकमात्र नगर पालिका के चेयरमैन जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। सरकार ने खूब प्रयास किया। अभी भी मुंडवा से भाई सुभाष कंदोई, हमारे खरनाल तेजा स्थल के अध्यक्ष सुख जी, हमारे सबके लाडले जिनकी हार से, प्रधान की हार से मेरे सहित पूरे राजस्थान और आप सबको दुख हुआ, बड़े भाई मेघ सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रधान ही कहूंगा मैं तो पूनाराम जी, क्यों माँ के प्रधान को प्रधान पांच राम सिंह रामा समझ कर लेता हूँ तो क्यों सर में प्रधान आरएलपी का है प्रधान, आरएलपी पार्टी जीत निर्दलीय और निकल का छोड़ तो पूनाराम जी मेघवाल, हाजी साहब, अनवर साहब और सारे तमाम मौजूद लोग सर्व समाजों के तो 3-4 जोरदार जयकारे लगवाऊंगा। बोले तयाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, जसनाथ जी महाराज की, जंबेश्वर भगवान की, चामुंडा माता की, जगदम्बे भवानी की, बाबूजी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, ऐसावा भोमिया बाबा की। अब कोई बाकी रही तो बताओ, तो गांव गांव रही बाकी है, बाकी जो जय अगर रह गई है बंसी वाला की। और एक मिनट ख्वाजा साहब की, खेतेश्वर भगवान की, मन ज्यों ज्यों दिखता ज्यों ज्यों बोले जाओ, श्रीयादे माता की, विश्वकर्मा भगवान की। बाकी अगर कोई बच्ची तो फार्म भरना हाल कई तारीख हर गांव गांव बोलता रहे जवान, चिंता मत करो, जय में कोई किसी तरह का वो नहीं रहेगा। जेठा जी फिर 33-36 को उल्टा निकल पर रिचपाल जाली करा होते हैं, वो तो सब देवताओं की बोल ही रहे अपन जय। हमारे जितने भी लोक देवता है तमाम राजस्थान के, गोगा जी महाराज की बोल दी, रामदेव जी की, तमाम, हाँ सालासर बालाजी की, किशनदास जी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, तो तमाम जितने लोक देवता देश के, प्रदेश के और हमारे नागौर खींवसर के तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों
के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था और मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि सम्मान ऊंचा रहे। मैं बंद कमरों में टिकटें नहीं बांटता। जब पार्टी बना के मैं तब भी हजारों भाइयों के बीच में 3 विधायक हमारे बने, मेड़ता, भोपालगढ़, खींवसर, और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए। और 23 में भी जो टिकट बांटी वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही टिकटों का बंटवारा किया। ये चुनाव हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव बार-बार कितने छोड़ी है, मैंने इस्तीफा दिया इसलिए वापिस चुनाव हो रहा है। 18 के अंदर भी ये हुआ, 18, 19, फिर छोड़ा, फिर 19 और 23, 24 और फिर 24। क्यों ये पूरे देश के अंदर चर्चा चलती है कि अरे खींवसर में बार-बार चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव तो हो जाता है 1 बार 2 बार, साल में 3-3, 2-2, 3-3 बार चुनाव। बोले साहब वो बार-बार जनता उनको एमएलए बना के एमपी बनाती है और एमपी बना के वापिस छुड़ाती है, चुनाव कराती है। वो खींवसर की जनता 1-1 साल में 3-3 बार चुनाव लड़ने की ताकत रखती है देश के अंदर। वो ताकत जो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खींवसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खींवसर की जनता का आशीर्वाद से चाहे वोट कम ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को 5000 के लगभग वोटों से परास्त किया। उस समय एक बात आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर स्वाड़क के अंदर थोड़े से वोट थोड़े से कम हो गए थे। स्वाड़क हमारे जो वोट कुछ उधर जो हमारी पार्टी का था, 2-3 हजार वोट हमारे समाज के, 3 और प्रमुख समाज वो थोड़े से नाराज हो गए, साहब माने कम संभाले भाई, बात ज्यादा फिर है तो थोड़ी लीड कम होगी। लेकिन 19 का चुनाव याद करो, जब 19 में राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे सामने, तब जब तक खींवसर पहुंचे थे तब शायद 5000 की कितनी बढ़त थी, उस बढ़त को स्वाड़क ने बरकरार रखा स्वाड़क, और वही रिजल्ट निकाल के दिया। यहाँ हमारे लोगों को ये स्वाड़क थली का तो देखो, अपने लोग इस तरह बात करते हैं, ये तो पुरानी सारी बातें आप जानते हो, बाकी हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है। ज्योति जी ने तो थली के इलाके को क्या क्या कह दिया था, बोले तालिबानी इलाका है ये तो पूरा। बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं, बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूं उस इलाके से। आप क्या कर लोगे, इलाका तो बड़ी मजबूती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार थली के साथ साथ स्वाड़क पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर पूरी ताकत लगा के इस सरकार को झुकाएगी। ये स्वाड़क का वही इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, ये वही इलाका था। आपको याद है 2000 जब 13 की बात, 13 फरवरी, भाइयों वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। ये नागौर की वीर धरती है, जम्बेश्वर भगवान नागौर से वो पूरे विष्णुई समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। 5 राज सिद्धा की बड़ी आसन, बड़ी पीठ, एक मिनट, हर स्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना कले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट रिया के अंदर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है। हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े,
अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है कि इस राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि नागौर का सांसद इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। की धरती के संघर्ष का एक परिणाम है। जो मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, लेकिन उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा का चुन के गया, चल रहा था किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, पंजाब किसान किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी पार्टी का गठन किया उस समय कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। को छोड़ो, अपने उन भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। याद बजरंग बली को दिलाते थे, मुझे कहा तो मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोड़ी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की हुंकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया और एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके पे दिया तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटी थी कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया। अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया वो नागौर की धरती का तेजा जी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो खाली तेजा जी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी बेनीवाल तेजा जी के जयकारे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 में आया था, 1952 से लेकर 2008 56 साल में तेजा महाराज का जयकारा ने तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और ने लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 बार जयकारा लगा के और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती से आता हूं जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया जो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। भाइयों, मैं एनडीए में था, हुई तेजाजी, उसी मोदी को खरनाल में ना करवाई, आए कि नहीं मोदी, तब पता लगा उनको तेजाजी कौन थे। लड़ने से जाना जाता, बिना लड़ते अपने। आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, 2003 में अगर 37-36 वोट नहीं दिए होते, 8 बजे मैं आया था खींवसर में, बीजेपी का टिकट था, हम तो हनुमान जी को ही कांग्रेस मान, उसको वोट तो हमने नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे। और आपकी बात सत्य साबित हुई, 2 महीने बाद में लड़ लिया। और जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, मुझे दिलाई और 25,000 से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया था। ये सरकार मजबूत। 2013 के अंदर मुझे याद
याद है जब लोग किस तरह की बात कर रहे थे, नो बीजेपी, और खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निर्दलीय, उस समय आरएलपी का गठन 18 में हुआ, अपने भारी वोटों 24,000 23,000 के लगभग, 13 के अंदर निर्दलीय, 18 के अंदर पार्टी बना के आपके बीच आए, लगातार 8-9 बार आपने वोट डाले। छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, ये सही बात है। आज तो कलयुग है, आज तो सबसे ज्यादा भाई भाई से नाराज होता है। मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं छोटी मोटी बात कह भी देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है, इसलिए इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। वो और टीम राजस्थान के अंदर बनी नहीं, एक विधानसभा में खुद ही भी नजदीक मामला आ गया था, और कारण था जो के चले गए हमारा, मैं खुद यहां नहीं था, मुझे पूरा भरोसा है इस बार मैं गांव-गांव जाऊं, बहुत बड़ी लीड के रूप में बढ़ा दो। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के नेता, आप बताओ खींवसर में कितनी बार ऐसे समीकरण बने जब जातियां आमने सामने चुनाव थी, फिर भी मुझे, और मैं धन्यवाद दूंगा एससी समाज का, भाइयों का, हर सुख दुख के अंदर वोट के मामले में याद रखा कि भाई चाहे कुछ भी हो, कम से कम बड़े नेताओं को गांव में घूमना सिखाया, और जो बिचौलिए हुआ करते थे बीच में, जिनके मार्फत लोग मिलते थे, किसी को आम जनता को सीधा लड़ना सिखाया, आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, उनके अंदर चेतना पैदा की और सरकारों का खौफ खत्म किया। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाके और मार्शल कहते हैं। तो मार्शल कौन होते हैं? जब 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी सेना के जब जवान लड़ते हैं। नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहां इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के संगीनों की साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है, और इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है, और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब, मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा, खुद की जिंदगी में मस्त है। तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ का धर्म, हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने यहाँ कह दो, उस गांव में तो लोग कहते हैं भाई नाने रोबोट है, मतलब इतना अपनापन। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। इस चुनाव के अंदर अब मेरे सामने रोज यही विपदा खड़ी रहती कि मैं क्या, तब मैं सोचता कि गजानन जी महाराज कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि आप सबने, मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके, आपको ध्यान है? नहीं तो मुझे तो खाली इतना ही कहना है, डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए 2 टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर कर देता, मुझे कौन रोक रहा था? लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं।
ये मुझे आपकी चिंता थी। और मैंने बीच में एक बयान दिया था कि हमारी एक नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना, अधिकार पूरा। और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर मैं मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग हम इनकार कर रहे हो। और मुझे कोई, मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोक आयोग, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए। और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। अगर कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के उस आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, डरी हुई वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो संघर्ष आपका था 29 अक्टूबर 2018, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30-12 बजे 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम आ गए थे प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया, जो 3 चिन्ह हमने मांगे। ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रशासन, और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बना के पार्टी भी खड़ी कर सकता है। यह संघर्ष आपने लिखा था, खींवसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में, और या 6% वोट, हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर पे आपने मुझे जिताया और टायर वापस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, तो उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने, यही परिचय था। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति, 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दय हनुमान जी खिलाफ हम मिता नारायण को कोविड हो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा,
लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी ने गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो, मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति में ऊंचे पदों पे जाए। नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 बोर्ड थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में। नागौर जिले के, जो अब डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता और पार्टी के अंदर टिकट रहता, मुझे कौन रोकता। लेकिन मैंने कहा मेरे उस नागौर को जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों, जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया के जयकारे के बाद, जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे 1 दिन पहले जब अंदर थे लोग, जो इलाज किया था वो आपके नागौर के भाई ने किया था, तो आप देख रहे हो सारी। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया कि राजस्थान की धरती किसान का बेटा एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ क्या जनाधार है। अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुर्भाग्य देखिए, मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। मैं किसके गया? मैं उन लोगों के गया, चौधरी देवीलाल ने जिन किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों जिनको मेरी आवश्यकता थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत मिल जाए। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था आरएलपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बना लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं वहां मैं मेरे भाइयों को कमजोर नहीं करूंगा। मैं तमाम जगहों पे मेरे दूसरे भाइयों की मदद करूंगा और आरएलपी सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंच जाते। लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता। हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी से, कांग्रेस बीजेपी से, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से, चंद्रशेखर भाई से समझौता किया, जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि हम एक हुए राजस्थान के अंदर, और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बन के और मेरे साथ दिल्ली के अंदर, दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। भाइयों, मैं अभी
ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बातें होंगी तो लंबी चौड़ी बात आपको उस दिन 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज पे आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए। हमेशा अपने आप प्रमुख लोग आते हैं और इस बात को मान लेते भाई न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता। मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा। लेकिन आप ये सोच लें कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्वसम्मति की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा दिसंबर में जाऊंगा तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी। और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे। हमारे लोगों का यूज करके मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। जैसा नारायण ने बताया, सरकार है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे खींवसर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे हैं। कह रहे सब आचार संहिता लगी। आप तो सरपंच हो सारे, जब एफएस निकल जाती है और इश्यू हो जाते हैं फिर कौन सी आचार संहिता बताओ मुझे, रुकवा दिया काम। सारे वीडियो इन जैन कह रहे 10 दिन काम मत करो, छुट्टी पे चले जाओ, कर लो, तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। हमारे एमी लाल जी बैठे सामने, कल जिस सीआई से मिलने गए राम राम करने, अंदर किसी का फोन, वो सीआई अंदर घूम के इनके पास जाके और इनकी गाड़ी पकड़वा देता बाहर। बताओ क्या आपके काले कांच हैं, जुर्माना कहीं बैठे देखो सामने बोजाज के। इनके वहां टेलीफोन आया कि सीआई साहब आपसे जो है उसको पकड़ लो। अब बताओ सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है ये, तेरे रिश्तेदार को तो खुद ही पकड़ रहा है गाड़ी। बस अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद, कहां जाओगे 13 नवंबर के बाद बताओ। इस एसपी को जानता हूं मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा, मैं जानता हूं इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूं। जब ये टीचर था तब से जानता हूं मैं, और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता, आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी वो कहीं कर लिए होते हैं। नहीं तो मैं तो एक आह्वान करूं, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग आ जाए, कहां से एसपी, कहां से आईजी, कौन से डीजी, सब देखे मैं राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खोप था, ये तो भजन लाल है, कुछ भी नहीं है। तो वसुंधरा जी चली गई। गहलोत साहब के बेटे को हराने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने यहां गुंडागर्दी करी उस समय, उस चुनाव के अंदर, तब आप बताओ क्या खोप था। फिर भी आप लोग सत्ता के उस पर पहुंच गए। भाइयों, इस चुनाव में मैं इतना ही आपको कहूंगा, आप एक बार बात सुना, इधर मेरी बात सुनो। 5 करोड़ एमपी का पैसा और 5 करोड़ एमएलए कोटे का पैसा। आप बताओ 23 नवंबर में कौन एमएलए बना खींवसर का? मैं बना, आपने जिताया। और अब कौन सा महीना आ रहा वापिस? नवंबर। 1 साल का बजट कौन खर्च करेगा जब तक दूसरा एमएलए नहीं बन जाता? मैं करूंगा। मैंने लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, फैसला भी आएगा हाई कोर्ट का, हो सकता है आजकल में लेट हो जाए। 5 करोड़ वो रोक लिया और 5 करोड़ ये जो मैंने जिले की जनता से माफी मांगी। मैंने कहा वोट आप सबने दिए हैं, लेकिन चुनाव है खींवसर के अंदर, मैं बिजली में पैसा दूंगा, मैं लाइटें लगाऊंगा, आई मास्क, मुझे पैसे की जरूरत है। लोगों ने कहा आप हनुमान जी खींवसर लगा दो, हमारे 4 साल का बजट, मैंने सारा पैसा खींवसर के अंदर निकाल दिया। और आप चिंता नहीं करें, आज कल में वो सारी चीज हम सोशल मीडिया पे और अखबार में वायरल करेंगे। ये पैसा, ये वित्तीय स्वीकृति, ये संख्या, उसके बाद आपको जब कागज आ जाए ना
और फिर कोई बीजेपी वाला आके पूछ ले कि थारे मैं काम कराऊं, आप कहना कि मेरे पास तो कागज आ गया, काम चाहे 13 तारीख बाद होगा या 13 से पहले होगा, मेरे पट्टा मिल गया। इस बात का ध्यान रखना। अब एक एक आदमी को तो जाके समझाने सरा कि मैंने तुम्हारा पैसा निकाल दिया, मैं तुम्हारे काम चालू कर रहा हूं, मैं आज आ रहा हूं, कल आ रहा हूं। कोई बीमारी का बहाना बना के भाग जाता है, कोई थानेदार किसी को डरा देता है, कोई ठेकेदार चला जाता है। अब तांतवास के अंदर मैंने पैसे डाले, सरपंच साहब को कहा, मैंने कहा सरपंच साहब बताओ, तो उन्होंने कहा 3 लाख में नई ट्यूबवेल साइड में खोदेगी पंचायत। मैंने 3 लाख रुपए की एपे जारी कराई। रात को बीजेपी वाला गए कि गाड़ी माटे गाड़ी 3 बार चढ़ाई करे, मैंने बाहर लेकर चालू कर के बेकट साहब का पैसा कटे बताओ। तो पैसे को रोकड़ थोड़ी गए, तो कागजों में जाते पैसे सारे सारे। क्या भाई ले बताओ मान, अब बताओ कैसी तरह की बातें आप यही बरगलाना लोगों को। और लोग भी देखो कि साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। अरे गड़बड़ अभी तक नहीं हुई, तभी तो मोदी, अमित शाह, भजनलाल, उपराष्ट्रपति सब पूरे इलाकों के अंदर आ गए। तमाम सब लोगों को यहाँ ले आए आपका एक एक सार सामान लेने के लिए। कौन मना कर रहा भजनलाल को बताओ मुझे। 10 महीने हो गए, खजवाना का जीएसएस बना के चालू कर देते। मैंने मना क्या किया? मैंने मना क्या क्या कि जीएसएस रोको। मैं चाह रहा था, जैसे ही मैंने डीसी की मीटिंग ली, और डीसी किसने बनाई? नरेंद्र मोदी ने। उसका चेयरमैन कौन है? एमपी। डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया कौन लाया खनिज का? मैं लाया। ज्योति मिर्जा बोली कि डीएमएफटी का पैसा तो हनुमान खर्च कर गया, इसलिए मैं तो कांग्रेस छोड़ रही हूँ। कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ रही हो, ईडी की रेड पड़ी इंडिया बुल्स पे, इसलिए भाजपा के अंदर जाना, नहीं तो वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो भाइयों, डीसी की मीटिंग करके मैंने कहा खजवाना, गोदारों की ढाणी और करणू 132 तुरंत किए जाए। और मैंने 2 दिन पहले कहा, मैंने कहा भजनलाल जी क्या मोदी को भी नहीं मानते? मान लिया ना। मंत्री भाग के आया और बोला हम ये कर रहे हैं। तुम थोड़े करो, कर दिया हमने पहले ही। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। और मैं जो कर रहा हूं उसका धन्यवाद लेने के लिए तुम यहां पे दौड़ दौड़ के आ रहे हो। हमारे ट्यूबवेल निकाले, कितने ट्यूबवेल स्वीकृत कराए, कितने भेजे, कि कागज बीच में पड़े हुए। खूब सारी सड़कें लिखी। सरकार के अंदर बात चली कि हनुमान जी की अगर सड़क रोक देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, कुछ सड़कें देख लो, बीजेपी वाले और हनुमान जी की कॉमन है क्या? तो कॉमन क्या, लोग आके तो कहीं दे देते, बेचारे सीधे होते हैं लोग। गांव में 10 ढाणी है, 8 जने मेरे पास आते हैं, एक बीजेपी में जाता है, एक कागज वहां पट गया था, उनके पास और कागज जाते हैं, लिख देते हैं। तो कहा ऐसा करो, हनुमान जी की और बीजेपी की कॉमन कौन कौन सी कागज देख लो कि ये कॉमन, इनको अभी निकाल दो, बाकी। मैंने कहा रोक कैसे सकते हो भाई, बाकी कैसे रोकी मेरी सड़कें बताओ। मैंने जब कहा तो इन्होंने तमाम छोटी सड़कों के तकमीना बना के मंगा लिए और उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति और जारी नहीं करे, उनको भी टेबल के नीचे रख लिया कि 13 नवंबर का चुनाव होगा, उसके बाद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वोट पड़ जाए। तो मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं कि मेरी जो भी घोषणाएं, जो काम चल रहा है वो तो रुकेगा नहीं, चल ही रहा है। लेकिन जो छोटी सड़कें हैं जो अब आई है, मुझे कोई कह रहा था कि साहब बोर्ड के पास खड़े होकर खुद ही फोटो खिंचा रहे हैं, कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हर कोई लेके कह रहा कि मैंने सड़क करा दी। अरे यार सड़कें थोड़ी, ऐसे कोई बोर्ड थोड़ी मिलता है। एमएलए एमएलए होता है, एमपी एमपी होता है। जब लोकसभा चलेगी एमपी अंदर बैठेगा, विधानसभा चलेगी एमएलए अंदर बैठेगा, तो दूसरा व्यक्ति कैसे जा सकता? प्रधान प्रधान होता है, सरपंच सरपंच होता है। सरपंच के लेटर पैड में मैं थोड़ी साइन कर सकता हूँ, वो तो सरपंच ही आबादी की जमीन में पट्टा देगा। ये एमपी को अधिकार नहीं है, सरपंच को अधिकार है, वो किसी को भी प्लॉट दे सकता है। ताकतवर ग्राम पंचायत है। नगर पालिका का चेयरमैन किसी को भी दे सकता है जमीन, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, वो ताकतवर होता है। हमारे पास दूसरे काम है, संघर्ष है, लोकसभा के अंदर आवाज उठाना, ये प्रयास करना, किसी की जांच करवाना। हाँ, जांच में हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई बच जाता है, लेकिन बचता नहीं है, उसको लपेटे में आना ही पड़ता है। और मैं कागज किसी के खिलाफ लिखता ही नहीं, लेकिन मैं जिनके खिलाफ कागज लिखता हूं ये तय समझ लो कि उस कागज पे कार्रवाई होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो पल्ले रोज। मेरे भूलने की बीमारी नहीं है, और सब बीमारी हो सकती है। मेरे पास याद बहुत रखता हूं, मेरे लोगों को भी बहुत याद रखता हूं, और मेरे लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों को उससे ज्यादा याद रखता हूं।
इसलिए आप चिंता नहीं करें, परेशान नहीं हो आप लोग। समय आपका है, 13-14 दिन का समय निकालना है सावधानी से। तेज गाड़ी नहीं चलानी, हाईवे पे गाड़ियां रहती है, कोई 5-50 का चालान कट जाए नाराज हो जाओगे, मैं गाड़ी छुड़ाओ बार बार बोर्ड को, ये मत कर लीजिए। आप समझ गए ना, गाड़ी की स्पीड धीमी। मैं वैसे ही रैलियों में कहता हूं कि 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, और मैं साथ रहूं, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कहीं कूच कर दो, कौन रोक रहा है, मैं तो चल ही रहा हूं तुम्हारे साथ, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इतना तेज तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखें लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। बीजेपी के लोग इस बार वोटों में कम है, उत्साह नहीं है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, मन लागे रिजपाल जी जी भैंसे और रामा सामा कर यही खाली पीनता हूं, रामा सामा करता दिखे। एक कोई मैं उसमें देख रहा था, और रिजपाल जी कह भी दियो लाई, देखो सुनो बाके मन में कोई पाप कोनी, बे हर बात कहते बे कियो के भाई और कहीं करा पानी पूछ लो, और के भैंसा का वोट है जगह लिया रहा अपने नाग दो अगर पड़े देना घना वोटों जीते जने तो लोग कह गए रिजपाल जी हनुमान जी मिलूड़ा थे तो की मोर जी। अरे मैं क्या को मिलूड़ा यार, मैं आपका हिसाब कह दो 18 में 19 MP में पंचांगार खास है पुराना। एक भाषण दियो भाई क्यों ज्यादा करो तो क्यों, मैं तो दावा की भी बदलियां कराए दूंगा, दे दे की भी कह दो। आप लोग इस चुनाव को इतना घबराना नहीं है, ये फालतू परेशान हो जाला क्या कहीं कहीं की कोने होना। चुनाव बड़े वोटों जीता बस बात खत्म। एक एक वोट, क्योंकि जिस देखो ये हमारे साथ जिस तरह सर्व समाज के, शेड्यूल कास्ट के, दूसरे समाजों के भाई बैठे हैं, इससे अंदाज लग जाता है आपको। खाली गाड़ियां लेके अपन सोचें कि गाड़ियां भेड़ी करना और रैली करना, पर मैं गाड़ियां में देखो कि आदमी मोजीज कुण है। अगर मोजीज आदमी नहीं है तो गाड़ियों में भीड़ ही करनी है। अभी मैंने गाड़ी थोड़ी भेजी, ऐसे सब गाड़ियां थारी ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हनुमान की पार्टी के खाते की जांच करो, कहां से चला रहा पार्टी, पता लगा खाते में तो 15 रुपए, कर लो ऑनलाइन चेक। कि यार क्या आदमी है, काबू ही नहीं आ रहा है क्या इसके, ये क्या करता है, चेक करो। कि साहब कुछ नहीं, ज्यादा में ज्यादा कोई फोना मत गाड़ी कलोच कटी पुराना मिल जाओ, अभी तो काटे को नहीं। आजकल तो गाड़ियां को ठेको रिजपाल जी ने दे दियो, खुद कौन काटे कहते कोई पुराना उसे बचपन में काट दी। ये तो लड़ने वाला आदमी साहब, यार जो लड़ाका तो बहुत मजबूत लड़ाका वास्तव का। और मैं आपको कहता हूँ कि एक एक लड़ाका अगर एक एक संभाग में मेरे जैसा हो जाए, एक एक जिले में हो जाए, तो आज राजस्थान में किसानों को इस तरह डीएपी खाद की जो किल्लत आई, मेघ सिंह जी ने कहा मुझे 5-4 बार, कल मैंने आपका संदेश जयपुर पहुंचाया, कलेक्टर को कहा, तो मुझे कहा कलेक्टर पुष्कर का रहने वाला कि साहब आप लोग कोई विशेष है। मैंने कहा मेरे इलाके के जमींदारों ने वहां जमीनें पुरानी ले रखी है सुमेरपुर में, उनको डीएपी की आवश्यकता है कि साहब मैं कराऊंगा। सही रेक लगी कि नहीं लगी, उसकी आ जाएगी, आज नहीं होगी तो। लेकिन आप ये बताएं कि डीएपी खाद की जो किल्लत है, बिजली की कटौती, बिजली की ट्रिपिंग, फसल बीमा, मुआवजा नहीं मिल रहा है, जगह जगह तकलीफ, दुर्घटनाएं, बढ़ते अपराध, दलितों पे बढ़ते अपराध, अत्याचार, और जिस तरह शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पूनाराम जी उस आरक्षण का वर्गीकरण करके एक चोट शेड्यूल कास्ट के भाइयों के ऊपर हरियाणा के अंदर मारी है। इस बात को याद रखना, अगर यहां बीजेपी नहीं हारी तो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को खत्म करने के बाद ओबीसी के आरक्षण की बारी है। ओबीसी वाले भी राजी मत होना, सेकंड नंबर आपका ही है। इसके बाद ये भी तैयार हो जाना, जो लोग सेना को ठेके पे दे सकते हैं, जो लोग पहलवान बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारी बेटी को इसलिए नहीं खिलवाते कि वो किसान की बेटी है, जिन लोगों के दिमाग के अंदर इतना जहर भरा है,
जिनके शरीर के अंदर इतना जहर भरा है वो कभी आपका नहीं हो सकता है। इस बात की चिंता आपको करनी है। भाइयों, हमें तो दूसरा संघर्ष ये भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई इस तरह की सोच के लोग हैं, जब उनको पता है कि हनुमान जी तो आरएलपी खुद की पार्टी उनकी, वो कोई कांग्रेस के अंदर थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारी तो खुद की इतनी बड़ी पार्टी है, वो हनुमान बेनीवाल अकेला एक पार्टी लेके इतनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है, इसलिए हनुमान का इलाज कैसे हो। अरे हनुमान का इलाज मत करो, बीजेपी का इलाज करो। जिस तरह कि मेरी नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को राजस्थान के अंदर उपचुनाव हराना है। ये मेरी तरफ से अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं छोटी बात करके और छोटे स्वार्थ के लिए कहीं भी आपको लेके चलूं। अगर मुझे यही काम करने होते तो 2003 में वसुंधरा के घर पे जाके अगर मैं हाथाजोड़ी कर लेता तो मैं एमएलए बन जाता 3 के अंदर, एमएलए बनकर फिर बीजेपी के अंदर ही चलता। ये क्यों आप तकलीफ पाते और क्यों मैं तकलीफ के अंदर पड़ता? लेकिन आप तकलीफ के अंदर नहीं हो। ये ओसियां बगल में, ये फड़ौदी बगल के अंदर, ये भोपालगढ़, ये मेड़ता, ये जायल और ये आपका नागौर का इलाका, उनसे आप ज्यादा ठीक हो। सड़कों के मामले में, पानी, स्कूल, बिजली, मजबूती, हर मामले के अंदर आप ज्यादा ठीक। आप अगर कहो कि बीजेपी का विधायक होने से काम हो रहा है तो खूब बीजेपी के विधायक मिल जाएगा। आप एरिया का राउंड लेके देख के आ जाना। अगर बीजेपी के विधायक रोते हुए नहीं मिले और ये कहते हुए नहीं मिले कि भजनलाल को पता नहीं क्या हो गया, और कई तो ये कह रहे हैं कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे तो बच्चा ही ठीक है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था। रेवंत राम डांगी, डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता हूँ। आप बताओ, कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य, आपने देखी थी वो पोस्ट? हाँ, तो आप बताओ फिर क्या है? वो खींवसर को और कुछ कह देंगे, नागौर को और कुछ कह देंगे। हाँ हाँ, सिंह डांगी लिख दिया। तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा, और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाकर। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करके इंजेक्शन देकर सुलाया था उनको रात कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। हाँ, तो हो जाए आदमी और कहीं पे गेलो वजह सिंह थोड़े हो गए, गेलो तो हका कर हो जाए, गेलो हड़का माल भाटा फेंक के तो हो गई परिस्थिति। कभी सोचा नहीं ये काम हो गया। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूं, ये मेरी विचारधारा। भाई हम वसुंधरा से लड़े तभी तो भजनलाल का नंबर आया, हम उनसे हाथ मिला तो पता ही नहीं भजनलाल जी कहाँ थे। इनका तो अता पता नहीं। इनको तो कई एसपी मुझे कहते हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ बाहर बैठ रहता था पहले, हम इससे मिलते ही नहीं थे, लेकिन आज तो सीएम है राजस्थान का। तो भाइयों, ये भाग्य की बात है, संगठन के अंदर उसकी ताकत है। लेकिन मैंने तो सत्ता को ठोकर मारी हमेशा, और सत्ता को ठोकर किसके लिए मारी? आपके लिए मारी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए। अगर मुझे कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है, या आपकी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरे भाइयों के सम्मान की तरफ उंगली है। हट, छोड़ सत्ता। तो ये इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूं। मैं भी रिजपाल जी की तरह रोज पाड़े बदल लेता, मुझे कौन रोक रहा था? पैसा इकट्ठा कर लेता, कहीं कहीं भाषण दे। बताओ कि हनुमान जी तो 2000 करोड़ 1000 लिख दे, बोचा वजू बोल दे। अरे मैं क्यों, मैं तो 2-3 करोड़ ही आगे गिने ही कौन कहते आज तक। 2-3 हजार करोड़ तो घनी मोटी बात। ये अब इतने आप चुनाव लड़ा रहे हो, मुझे पता है हर चुनाव आप लड़ाते हो, हर रैली करते हो, और राजस्थान का नौजवान हर गाड़ी में तेल खुद का ही भरवा के लाता है। किसान तेल खुद का भरवा के अंदर राम जी बेटिया पूछ लो है बाढ़ में सुबह की 5-5 बत्ती कहता थे तो माने मारे यहाँ छोड़ो और थाको कहीं कहीं हुई थाके नींद आओ जना आदमी और कहीं करे बताओ कि कहीं कटे ही ले जाओ अगला माने क्यों अंदर जी बताओ 5 कटे 6 कटे 4 कटे 3 कटे पूरा अब के महंगाई थाने ले जाओ थागा कहीं क्या अच्छा ठीक चलो मैं करता हूं आप सबको धन्यवाद सर्व समाज को धन्यवाद आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया अब तो थाकी तरफों सबकी तरफों मना ही घोषणा करनी है तो मैं सुनो एक मिनट मांगा मैं 10-20 लोगों बात कर और
एक बार शाम का कांग्रेस वालों देख लें कहीं हुए कहीं नहीं हुए, और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा के बाद हमारे फार्म भरने के भी 2 दिन है, कल और परसों। वो अपन मुहूर्त भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं, रात को ही आजकल तो सोशल मीडिया पता लग जाएगा। अपने को मजबूत तरीके से आज जो 10 लोग रुको मांगा जी, रुको, आज जो 10 लोग आए हो उस दिन 100 लोग लेके आएगा। ये संख्या 50,000 जब फार्म भरे उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली में आने चाहिए, और उसी दिन ये संदेश चला जाएगा कि भजन मंडली फेल हो गई राजस्थान के अंदर। ये संदेश चला जाएगा। भाइयों, यह खजवाना बड़ा गांव हमारे इलाके का, मैं गया वहां, देखिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर। इन्होंने गांव वालों ने सब बातें करते, मैंने कहा बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों क्या कॉलेज खुलवा दूं? लड़कियों ने कहा मां के कॉलेज खुलाए दो। मैंने लेटर लिखा, पहले में नहीं आया, मैंने फिर लिखा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आग लो पढ़ लीजिए खजवाना में कॉलेज। फिर निकला 5 लाख की तरफ, ए मिल गया क्यों कॉलेज कराना बेटा है फौज साहब रगला तिल जी के मार्केट कराना। मैं क्या वही कौन है करो भरला। मैं क्या ठीक है कॉलेज। अब पांचुड़ी में मैं कॉलेज करवा रहा था, बीजेपी वालों को पता लगा कैसा कॉलेज मत कराई जो बेटा, कॉलेज कराते हनुमान का बोर्ड बड़ी रोक दो। रुका उनके माए तो मास्टर या तो सही है, खुला है कौन? खींवसर में 2, 5 लाख, खजवाना, कुचेरा, पंचायत समिति खींवसर, और जितने 15-16 साल के अंदर मैं काम कर सकता हूं। और सबसे बड़ा काम ये किया, लोग के कहीं करियो आज तक ओ करियो कि थाने भेड़ा बैठना सिखाई दिया, और उजाड़ कौन करियो कोई को करियो कि उजाड़ मैंने एक आदमी को बताई। यहाँ का लोगों का हाथ में अगर देती ना तो 20-25% तो कमीशन। हमारी बात सुन लो, ए सरपंच बेटा आजकल सरपंच लाई हुआ है एक 18, 17, 16, 20, और इतो उजाड़ हो लोग 2 महीना पची हरू जे लोग जुलम होगा, वो गलत काम होगा। मन तो MP बनाई दियो, मैं तो 29 ही फटकारा ठोकूं पूरा देश के माए, ठीक है। और ये तो जीत ही मैंने बता देगा आपकी जीत है। उस दिन खींवसर का हर व्यक्ति, हर समाज ये कहेगा मैं जीता हूं, मैंने मोदी और भजनलाल और अमित शाह को हराया। और जो वहां जो ताकतें हैं, हो सकता है व्यक्ति हमारा हो सकता है, लेकिन जो ताकतें उसको चला रही है वो आपकी ताकतें नहीं है, वो किसान विरोधी ताकतों का हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। उनकी हालत वहां होगी, खुद कागज लिखेंगे, फिर कागज उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर उधर जाएगा। यहाँ आप फोन पे कहते हो कि 3 किलोमीटर सड़क नोट कीजिए साहब, कहाँ लिख लियो, आएगी साहब मारेड़ को नहीं कहा हो आ गई, लो चलो। ऐसे पूछ पूछ के आपको जिस तरह संजो के रखा, ध्यान रखना। और MP MLA कोटे की जो सैंक्शन है जारी होगी, मैं सरपंच गणों भी कहना चाहूंगा 1-2 दिन थावत रखो, 2-4 दिन तो कोरोना के टाइम में आप तकलीफ में ध्यान रही को नहीं, बी टाइम में आप घर कमाई रिया को रिया। मोदी जी पूरा देश ने घंटे मजवाई दी, घर में गाल दिया। आप तो सब मजबूत था तैयार। आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको सरकार का डर लगे, परेशान हो, मुझे घंटी कर दो। सरकार कितनी औकात नहीं कि आपको तंग करे, तंग करेगी हनुमान सड़क पे आ जाएगा, और हनुमान सड़क पे आ जाएगा तो सरकार जाम हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए आप चिंता नहीं करें, लेकिन जोश में होश भी रखना है। 15 दिन छोटा मोटा कोई काम का तरीका कर लो, आपने नहीं लगे 15 दिन। 15 दिन बाद राज था कोई है, चुनाव जीतने के बाद नहीं तो कलेक्टर ने SP कोई कौन ला जड़ थाने आधे कुर्सियां माते थानेदार में थे ला दो पहले मांग बैठ जाते जा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी से डरने की कतई आवश्यकता नहीं आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हो सकता है किसी का हेलमेट का चालान कट गया, हमारी गाड़ी कोई 4 घंटे किसी की थाने में रह गई, किसी का DJ पकड़ लिया, उसे क्या फर्क पड़ गया? हमको हिम्मत वाले लोग हैं, हमने तो अंग्रेजों का राज देखा, सब राज देखे थे। इन बातों का ध्यान रखना है। आप सबको इस बात का धन्यवाद कि आपने सबने इकट्ठा होकर 5 घंटे तक यहाँ लगातार बैठे हो। आप 1 बजे से आप लोग आ गए थे, 6:30 बज रही है, 7:30 जाते टाइम आप धीरे धीरे सब लोगों को जाना है, आराम से जाना है। और आपको रात को या सुबह जैसे ही बातचीत होती है, 1 मिनट बिराजो। हाँ, सब लोग चाय नाश्ते के बाद अब पीछे उठ रहे हैं, सुनो राय मत दो कोई भी। मांगा जी
बीच बात नहीं करनी, ठीक है? थे मैंने बुलाई थी, बस मैं आप ही बातचीत करे और मैं बेटिया जगह था सब बात कर। वो एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बार पूरी खींवसर की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं तो नहीं आपके, मैं तो एक के साथ फ्री, एक एमएलए आप दे दोगे, एमपी फ्री है साथ देंगे। खींवसर में एमपी फ्री एमएलए साके, इसलिए आपको चीज, एमएलए तो आप बना रहे हो, एमपी बना ही रखा आपने। अब आप बताओ कि अपने तो एमपी की लीड 5000 6000 की थी, 3000 बल्ला ले गया 9000। मकराना और डीडवाना में 20-20 25-25 हजार की बचत थी, फिर भी उन्होंने कहा कि बजट खींवसर में खर्च कर दियो, खींवसर जीतना जरूरी, मां के बाद मिल रहा। तो कितना था वो उन लोगों ने रखा। और तमाम राजस्थान ये चुनाव देखने के लिए आएगा इस बार, पूरा इंडिया आएगा, हरियाणा से आएंगे, यूपी से लोग, किसके समर्थन में? आरएलपी के लिए आएंगे। आप सबके दर्शन भी करोगे, सब लोगों से मिलोगे। चौकी आपने हताया करने, चौकी बातें करने, और फोना माते ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग ज्यादा करे, कोई गाली गलौज कर की बात नहीं है, वो भी विशेष रूप में ध्यान अपन रखना, क्योंकि कोई मरता माई पड़ेला बा भी ध्यान रखना है, कोई धमकावे भी बात में ध्यान रखना। समय समय पे मुझे आप सूचना दोगे, आपको निश्चिंत होकर रहना है, सरपंचों को भी निश्चिंत होकर रहना है, कोई जांच किसी तरह की किसी की नहीं होगी। मैं बैठा हूं जांच के ऊपर बैठ जाऊंगा जाके, हम बता दिया ना मैंने आपको क्या करना। तो डराने के, अरे थारी जांच खुलाए दो, थे कहीं जांच खुलाए दो, थारी खुद की खुली जन करती निकली माए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको सबको धन्यवाद, तमाम मेरे भाइयों को, खींवसर के लोगों को, तमाम नागौर के लोगों को, और विशेष रूप से 5 साल 4 साल नारायण मेरे बात एमएलए रहा, और नारायण ने भी हमेशा आपका ध्यान रखा, आपको संभाला, हर शादी ब्याह मौत मरण हर आंदोलन में अगुवाई की। तो और मेरा तो यही धन्यवाद 5-7 बार का। हम दोनों भाई एक हैं, खींवसर की जनता एक है, ये जो मंच पे हम बैठे हैं ना, ये सारे समाज और ये नेता एक, और तमाम आप लोग एक है। आपकी भावनाएं समझ के और सब मिलके चुनाव जीते कैसे, इस रणनीति के तहत हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। और किसी तरह का कोई, आप निश्चिंत रहें, मेरे हिसाब से तो कुछ लगा नहीं, सब आपने मेरे पे छोड़ा है और आपको मुझ पे भरोसा है। पिछली बार भी आपने जैसा कहा मैंने वही किया, और इस बार आपने कहा कि हनुमान जी आप जो फैसला करो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इस बार इन सब लोगों से बात करके, चूंकि इस बार झगड़ा थोड़ा सरकार से और अपनों से, किससे? जो विरोधी हो तो कहां चले गए, कहां विरोधी मेरे, जो पुराने विरोधी थे वे तो गीत मारा गावे दिन भर, अब तो अपना ही लोग है सामा जाए विरोधी बन रहे हैं, अटू उठे बढ़ जाए। तो इसका मतलब काम तो किए, मैंने काम किया, जब भी तो अपने लोग कितने, बताओ कितने आगे बढ़ गए, नेता बन गए, कितने लोग जगह जगह पूरे राजस्थान में। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अगर धोखा नहीं करता तो मैं एमपी कौन बनता, मैं ही कांग्रेस में दिया तो आज पकड़, क्या बात नहीं बन धोखा हूं मैं एमपी बन गो साहब, थाके कहीं फर्क पड़ा है? मैं क्या सही है, हमारे तो फर्क कहीं, फर्क तो कोरोना में लोग मर गए 4-4 5-5 एक घरों में कहीं पड़े, जीवता ये लोग सब, फर्क इंसान के तो पड़ता ही है। ये मेरी जो 20 साल उम्र गई है जवानी, मैं 20 साल मंत्री रहता, मुझे पता 1000-2000 लोगों को करोड़पति बनाता, आपको बनाता कि नहीं बनाता? तो फर्क पड़ा, आपके पड़ा, मेरे भी पड़ा, लेकिन हजारों लाखों लोगों की जो दुआएं, और हरियाणा यूपी के अंदर जो नारे लगना, तेजाजी महाराज के जयकारे लगना, 5000 मंदिर देश में बने। खरनाल का भी योग आया है, योग आया तो मंदिर भी बन जाएगा, अब योग आ गया, योग के साथ मंदिर निर्माण भी होगा। हर बड़ी क्रांति जब आजादी मिलती तो उसमें नई क्रांति की शुरुआत होती। अब की खरनाल का मेला था, मैं तो बीमार हो गया था, मैं जा नहीं रहा था, सुख जी ने भंवर जी ने मुझे टेलीफोन किया कि थाना आनो पड़ी मेला, मैं क्यों कहीं कर दो माइक फेंके के आनी कौन, मैं कि थोड़ी वेगा आन कौन, मैं तो एमएलए को। तो मैं गया और जाके मैंने कहा सब चलो, किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, और लाखों लोगों को लेके आ गए, नहीं तो 10-20 लोग मर जाते वहां पे। मरते कि नहीं मरते बताओ मुझे जना, लड़ाई कौन टाली? ए 2-4 है बेटा, मतलब इस तरह बात। और पचे ऑडियो जगह वायरल हुआ धनखड़ की सभा के माए कि अब के आपने कर दो काम, अब गया इनको काम। बेनीवाल, नारायण,
ये मेघ सिंह जी हमारे जितने पूंजी है सारे जो बैठे हैं, ये आप खियूसर के तमाम लोगों की प्रतिष्ठा का चुनाव है। जनरल 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बिराजो न पाचा थे पीछे उठो के पार पड़ी मेन सड़क तो है। सुनो, सबको नाश्ता करके चाय पीने के बाद ही जाना है। क्यों हगड़ा हो नाश्ता मैं बेड़ा ही करूँगा था नाश्ता, ठीक है। मैं भी जयपुर से मैं भूखा ही आया हूँ, ठीक है। तो आप सबको कहें धन्यवाद है। मांगा जी का है? अच्छा ठीक है, लेकिन सारे लोग नाश्ता करके चाय पी के उसके बाद जब नाश्ता चालू करो भाई, लाओ बैठे रहो सब लोग, यही करा देंगे बैठे बैठे। नहीं हो तो बैठे वो तो कर ले, जो बैठे वो लोग कर ले। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खियूसर विधानसभा क्षेत्र